दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों को चैलेंज करना किस हद तक जा सकता है, इसके बारे में किसी देश ने कभी सोचा भी नहीं था। रूस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भारतीय वैज्ञानिकों को बड़े हल्के में ले रहे थे। इन देशों को अपनी तकनीक पर इतना घमंड था कि यह देश भारत से दुश्मनी लेने को उतावले हो गए थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा झटका दिया है कि जिसे ये देश 100 सालों तक याद रखेंगे। थोड़ा अगर इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि जो देश ताकतवर है, महाशक्तिशाली है, उनके पास एक हथियार सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वह है फाइटर जेट। जिस देश के पास सबसे उन्नत तकनीक जनरेशन वाले फाइटर जेट है, वह देश उतना ज्यादा मजबूत है, वह देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जाएंगे। और मोदी सरकार का यही विजन है कि भारत भी ऐसी तकनीक को विकसित करे जो रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश के पास भी नहीं हो। तभी तो भारत में बनाया हुआ विमान यानी कि तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन बहुत अधिक रफ्तार से बढ़ा दिया है। साथ ही तेजस मार्क 2 पर भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। दोस्तों, एक और फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसका नाम है एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारतीय वैज्ञानिक इस खूंखार विमान को बनाने के लिए इतनी जोर शोर से लगे हुए हैं, और कमाल की बात यह है कि इस विमान में लगने वाले ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जो हमें किसी दूसरे देश से लेनी पड़े। भारत इस विमान को मेक इन इंडिया के तहत खुद से डेवलप कर रहा है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी रह गई है, और वह है इसका इंजन। दोस्तों, भारत ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट बनाए हैं, लेकिन इसमें खुद का बनाया हुआ इंजन नहीं लगाया है। भारत अपने फाइटर जेट में लगने वाले इंजन या तो रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस से मंगवाता है। अब भी खुद का इंजन नहीं है, और जो इंजन इसके लिए बनाया गया था यानी कि कावेरी इंजन, वह इसके लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा जो एमका फाइटर जेट को चाहिए थी। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके जो इंजन बनाया है, उसे यूएवी ड्रोन्स को तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर बात है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन की। हालांकि कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, तब अमेरिका ने भारत को अपना GEF 414 इंजन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ना तो इंजन मिला है और ना ही उसे पर कोई बात आगे बढ़ पाई है। इसीलिए भारत चाहता है कि वह कैसे भी करके अपने एमका अगले साल यानी कि 2025-26 तक भारतीय एयरफोर्स में शामिल कर दिया जाए। इसके लिए भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान जैसे देश लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अब तो मालदीव जैसे देश भी भारत के खिलाफ हो चुके हैं। यही कारण है कि भारत को कुछ भी करके यह फाइटर जेट रेडी करना आवश्यक है, और यही वजह है कि मोदी सरकार ने तेजस मार्क 2 और एमका 1 और एमका के बाद एमका मार्क 2 तक को रेडी करने का प्लान कर चुका है, और उसे किसी भी कीमत पर फाइनल करने के लिए कहा है। दोस्तों, इसको लेकर जो खबर आई है, यकीन मानिए उसने रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन इन सभी देशों को हैरान कर दिया है। इस खबर के बाद ये सारे देश भारत को अपनी तकनीक देने के लिए भारत की तरफ भागने लगे। एमका फाइटर जेट को लेकर के जो शानदार खबर निकलकर आई है, उसको बताने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के दिन रात के मेहनत से तैयार किए जा रहे इस फाइटर जेट के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, एमका पर ताजा अपडेट की बात करें तो DRDO ने फाइनल अप्रूवल और बजट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास प्रपोजल भेजा है। इसके बाद दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि यूके की बेस्ट कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को अपने इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की मंजूरी भी दे दी है, और फिलहाल यूके के गवर्नमेंट से लाइसेंस का अप्रूवल ले लिया गया है। यह खबर बताने से पहले आपको यह भी बता दें कि एमका को लेकर मोदी सरकार ने फैसला किया था कि इसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जाएगा। हालांकि कई बड़े देशों की तरफ से भारत को कई तरह के ऑफर आ चुके हैं, जैसे कि इस फाइटर जेट को दूसरे देश में रेडी किया जाए या फिर पहले से रेडी फाइटर जेट ही खरीद लिया जाए। लेकिन भारत चाहता है कि इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाना चाहिए, और यही वजह है कि भारत अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। दोस्तों, इस हवाई योद्धा के लिए जो इंजन भारत को चाहिए, वह बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटी का होना चाहिए, लेकिन उसके रिसर्च और उसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए भारतीय सरकार ने इसे जल्द से जल्द तेजी करने के लिए यूके की कंपनी रोल्स रॉयस से मदद मांगी है। भारत ने इसके लिए कई सारे ऑफर को ठुकरा दिया है।
लेकिन भारत के साथ जो हुआ वह पूरी दुनिया के होश उड़ा देने वाला है। दोस्तों, भारत के एमका का इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन का रोल्स रॉयस कंपनी है और इसने भारत को ऑफर दिया है, जिससे फ्रांस और अमेरिका जैसे देश भी देख चुके हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के पास एमका फाइटर जेट के इंजन के लिए 2 बड़े ऑफर आए हैं। पहले आया है रोल्स रॉयस की तरफ से। उसने कहा है कि अगर भारत चाहे तो उसके साथ मिलकर करीब 110 किलोमीटर न्यूटन क्लास इंजन को बनाया जा सकता है। इसका निर्माण भारत में होगा और सबसे कमाल की बात यह है कि इसका मालिकाना हक भी भारत के पास रहेगा। अन्य किया कंपनी भारत को बिल्कुल एक नया इंजन बनाकर देगी जो आज तक किसी के पास नहीं है, और इस इंजन की टेक्नोलॉजी बिना भारत की परमिशन के कोई भी नहीं ले सकता। दूसरा ऑफर ब्रिटेन के ही PS सिस्टम ने दिया है, जिन्होंने भारत को कहा भारत चाहे तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, जिसमें ब्रिटेन और जापान पहले से मिले हुए हैं और यह देश मिलकर 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं, जिसका नाम होने वाला है टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट। यानी कि भारत चाहे तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। यह इंजन और इसका फाइटर जेट 2025 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और बताया जा रहा है कि इसके टक्कर में ना तो कोई इंजन होगा और ना ही कोई लड़ाकू विमान होगा। आप सोचेंगे कि यह तो भारत के लिए सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत के लिए बड़ी दिक्कत होगी और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस इंजन के मालिकाना हक भारत के पास नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोल्स रॉयस मेक इन इंडिया के तहत यह न केवल न्यू फाइटर जेट डेवलपमेंट के लिए भारत को जरूरी इंजन बनाने के लिए तैयार है, बल्कि इंजन के लिए वह अपना टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है। बड़ी बात यह है कि इस इंजन पर मालिकाना हक भारत का ही होने वाला है। रोल्स रॉयस ने कंफर्म किया है कि इंडिया को कमांड इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए यूके गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिल चुका है। इतना ही नहीं, जब ब्रिटेन भारत की तरफ इस तरह भाग रहा है तो फिर अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है। अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी अमेरिकी सरकार के पास अप्रूवल लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट कर चुकी है, क्योंकि वह भारत के एमका प्रोग्राम के लिए कॉम्बैट इंजन के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट को फंडिंग करना चाहता है। मतलब कि दुनिया के टॉप डिफेंस प्लेयर भारत को अपना इंजन देने के लिए आपस में लड़ रही है। और दोस्तों, ये दोनों ही ऑफर इस बात को बता रहे हैं कि यह मोदी सरकार के विदेश नीति का नतीजा है कि इतने बड़े देश भी भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वैसे दोस्तों, भारत को अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस में से किस कंपनी को चुनना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, एमका के लिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वह है इंडियन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की ओर से, जिसने भारतीय वायु सेवा के लिए फाइटर जेट्स की खरीदी में देरी के लिए फटकार लगाई है। इसके बाद से ही इस प्रोजेक्ट को बहुत ही तेज रफ्तार से बनाया जा रहा है। DRDO और HAL के साथ मोदी की लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि तेजस मार्क 2 और एमका के टाइम लाइन में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके सारे काम जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने तेजस मार्क 2 के लिए 2500 करोड़ की फंडिंग की थी, जिसमें 650 करोड़ की फंडिंग अभी रिलीज कर दी गई है। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट के लिए 9000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि भारत के एमका प्रोजेक्ट पर कुल 15000 करोड़ खर्च आने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो 2025 या 26 तक इसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा।